हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था वैभव 36, रथ यात्रा में श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला, वैष्णव अपराध के प्रति सजगता, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता का वार्षिक उत्सव, आतिथ्य की मर्यादा, मालिश करने वाले पर श्रील गुरुदेव का प्रभाव और एक भक्त के द्वारा नृसिंह विग्रह लाना। और आज के सत्र में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्री जगन्नाथपुरी एवं बिहाला यानी कलकत्ता में श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ की स्थापना। तो आइए आज हमारा पाठ शुरू करते हैं। तत्पूर्व प्रार्थना कर लेते हैं हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और समस्त गुरु परंपरा से उनका आशीर्वाद लेकर हमारा आज का पाठ शुरू करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपा साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय गौरांगप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै बोधाय निति नामिने नमो भक्ति प्रमोद श्रीपुरी प्रेष्ठ स्वरूपिणे तद्भिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्ठ रूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्री गुरु प्रेम सेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम् भक्ति प्रमोदख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमुदां लभते जन वै गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुम्। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आज हम लोग वैभव 37 पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है श्री जगन्नाथपुरी एवं बिहाला कलकत्ता में श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ की स्थापना। वर्ष 1992 के प्रारंभ में ही श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ की जगन्नाथपुरी शाखा का विचार उपस्थित होने लगा था। एक दिन मैं यानी हमारे प्रिय गुरुदेव मायापुर मठ में श्रील गुरुदेव के कक्ष का मार्जन लगा रहे थे। श्रील गुरुदेव ने मुझसे कहा, राधा और
तारक ने मुझे बतलाया है कि उन्होंने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के निकट दोल मंडप शाही में एक छोटा सा गृह क्रय करने के लिए बयाना यानी अग्रिम राशि एडवांस पेमेंट दिया है, किंतु उनके निकट उस गृह का शेष मूल्य चुकाने के लिए आवश्यक धन नहीं है। यदि वह 1 मास में उस गृह का मूल्य नहीं चुकाएंगे तो बयाना भी शून्य हो जाएगा। क्या हमारे लिए संभव है कि हम उस गृह को क्रय कर लें? यदि ऐसा हो जाए तो मैं वहां रह सकता हूं और वहीं पर अपनी देह त्याग सकता हूं। मैंने श्रील गुरुदेव से कहा, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है, आप बस मुझे अपनी इच्छा बताइए। श्रील गुरुदेव ने कहा, मेरी जगन्नाथपुरी में रहने की इच्छा है। श्रीमान महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही अप्रकट हुए थे और श्री गदाधर पंडित ने भी जगन्नाथपुरी में ही क्षेत्र संन्यास लिया था। क्या जगन्नाथ जी मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? मार्जन शेष करके मैं सीधा कलकत्ता चला गया। मार्ग में ही मैंने किसी से ऋण लेकर धन की व्यवस्था की और कलकत्ता से राधा देवी, तारक प्रभु और सुंदर कृष्ण प्रभु के साथ ट्रेन से पुरी पहुंच गया। हम लोग पुरी में चैतन्य गौड़िया मठ गए। उस समय वहां पर श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज भी थे। श्रील भारती गोस्वामी महाराज के साथ हम वह स्थान देखने गए। उस संपत्ति का आकार और स्थान देखकर श्रील भारती महाराज ने कहा कि यह स्थान मंदिर के लिए उपयुक्त नहीं है। वापस आकर मैंने श्रील गुरुदेव को संपूर्ण संवाद बतलाया। अगले कुछ मास में मैं और सुंदर कृष्ण प्रभु कलकत्ता से श्रील गुरुदेव की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से पुरी में संपत्ति देखने जाते रहते थे। अंत में हमें चक्रतीर्थ में समुद्र के निकट एक भूमि खंड मिला, जिसमें एक जीर्ण शीर्ण कक्ष भी बना हुआ था और उसका मूल्य भी उचित था। कलकत्ता जाकर हमने श्रील गुरुदेव को उस भूमि खंड के विषय में बतलाया। श्रील गुरुदेव ने हमें शीघ्रता पूर्वक ही उसे क्रय करने का आदेश दिया। वह बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि वह भूमि चक्रतीर्थ में थी। वह कहने लगे, चक्रतीर्थ दारु ब्रह्म का प्रयोग जो जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के निर्माण के लिए किया जाता है, उसका प्राकट्य स्थल है। लकड़ी का लट्ठा पूरी सागर में बहते हुए चक्रतीर्थ में ही समुद्र के तट पर आया था, जिसे इंद्रदुम्न राजा ने प्राप्त किया। उसी लकड़ी के लट्ठे से श्री बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ तथा सुदर्शन जी के श्री विग्रहों का निर्माण हुआ था। जब श्रीमान महाप्रभु कृष्ण को ढूंढते हुए पूरी सागर में प्रवेश कर गए थे, तो इसी स्थान पर मछुआरे ने उन्हें अपने जाल के द्वारा समुद्र से निकाला था। गोपीनाथ प्रभु भी उस समय श्रील गुरुदेव के निकट थे। उन्होंने भी चक्रतीर्थ की महिमा सुनी। गोपीनाथ प्रभु ने स्वयं अपने धन से 47,000 रुपए में वह भूमि खंड गोपीनाथ गौड़िया मठ के लिए क्रय किया। यह भूमि खंड मई 1992 में क्रय किया गया था। भूमि खंड क्रय करने के पश्चात हमने उसमें बने कक्ष का पुनर्निर्माण करवाया। हृदय चैतन्य प्रभु, जो श्रील गुरुदेव यानी हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के शिष्य है, अच्युतानंद प्रभु श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के शिष्य, और हरिदास प्रभु जो परम गुरुदेव के शिष्य हैं, वे जगन्नाथपुरी में उसी स्थान पर निवास करने लगे और शालिग्राम शिला तथा गिरिराज शिला की पूजा करने लगे। वर्ष 1993 में प्राचीन कक्ष से संलग्न एक और कक्ष का निर्माण किया गया। 1993 में रथ यात्रा के समय
श्रील गुरुदेव कुछ दिनों के लिए उस कक्ष में रहे थे। तत्पश्चात चैतन्य गौड़ीय मठ चले गए थे। जुलाई 1992 में उस भूमिखंड से संलग्न एक और भूमिखंड क्रय किया गया था तथा कुछ वर्षों के पश्चात संपूर्ण भूमिखंड पर 9 कक्षों का 3 तला भवन बनवाया गया। सबसे ऊपर के तल पर श्रील गुरुदेव की भजन कुटीर का निर्माण किया गया। 27 मार्च 1997 को श्रील गुरुदेव मायापुर मठ से वृंदावन मठ गए थे। वह प्रायः 1 मास तक वृंदावन मठ में रहे। वृंदावन में बहुत से लोग उनसे व्यर्थ ही बातें करने आने लगे, जिसका कारण श्रील गुरुदेव असहज अनुभव करने लगे। साथ ही उनकी प्रबल इच्छा थी कि वह अपनी देह का त्याग श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही करे, जहाँ स्वयं श्री गौर गदाधर ने भी असंख्य लीलाएं की थी। उन्हें श्री जगन्नाथ जी से भी अतिशय प्रेम था। जब से श्रील गुरुदेव गौड़िया मठ के आश्रित हुए थे, तब से वह प्रतिवर्ष रथ यात्रा उत्सव पर जगन्नाथपुरी आते थे। इसलिए श्रील गुरुदेव की इच्छा से हम उन्हें श्री जगन्नाथपुरी धाम ले आए और तत्पश्चात नित्य लीला में प्रवेश करने तक वह पूरी मठ में ही रहे। 1 मई 1997 से श्रील गुरुदेव जगन्नाथपुरी में अपनी भजन कुटीर में ही निवास करने लगे। इसी समय श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ पुरी में श्रील गुरुदेव के द्वारा 22 मई 1997 को श्री श्री राधा मदन मोहन और श्रीमन महाप्रभु के विग्रहों की तथा 23 मई 1997 को श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रहों की स्थापना की गई। 45वें अध्याय में श्रील गुरुदेव के जगन्नाथपुरी वास का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। आगे है बिहाला कलकत्ता में श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ की स्थापना। वर्ष 1990 से ही श्रील गुरुदेव की प्रबल इच्छा थी कि उनके शिष्यों के लिए कलकत्ता में कोई सुनिश्चित स्थान हो। श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के शिष्य परानंद प्रभु और उनके मित्र साधन प्रभु दोनों बिहाला में रहते थे। वह दोनों प्रतिदिन कार्यालय के पश्चात श्री चैतन्य गौड़िया मठ कलकत्ता में श्रील गुरुदेव के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन श्रील गुरुदेव ने परानंद प्रभु के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। 1 मास के भीतर ही परानंद प्रभु और साधन प्रभु ने बिहाला में स्थान ढूंढकर श्रील गुरुदेव को अवगत कराया। श्रील गुरुदेव की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने धन की व्यवस्था कर दी और उक्त स्थान क्रय किया गया। श्रील गुरुदेव ने 4 सितंबर 1992 राधाष्टमी का दिन बिहाला केंद्र के शिलान्यास के लिए निर्धारित किया। उस दिन यानी 4 सितंबर को मैं यानी हमारे प्रिय गुरुदेव श्रील गुरुदेव के साथ चैतन्य गौड़िया मठ काली घाट से प्रातःकाल बिहाला गए। श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज अपने शिष्यों के साथ तथा श्रील गुरुदेव के बहुत से शिष्य शिलान्यास समारोह में आए थे। श्रील गुरुदेव ने स्थान देखकर कहा, यह थोड़ा दूर है किंतु भजन के लिए अच्छा है। यहाँ पर अधिकांश लोग बांग्लादेशी ब्राह्मण हैं। इनके हृदय में भगवान के लिए स्वाभाविक ही प्रेम होता है। उस दिन बहुत वर्षा हो रही थी। श्रील गुरुदेव ने अनंत देव का पूजन किया। पूजा के पश्चात हरिकथा हुई। उस भूमि पर पहले से ही एक छोटा कक्ष भी बना हुआ था, किंतु वह बहुत छोटा था। उसमें प्रायः 50 भक्त ही बैठ सकते थे। इस भूमि की प्राचीर के साथ ही सेवकों के निवास के लिए
टिन का शेड डालकर 10 फीट बाय 15 फीट का अस्थायी कक्ष भी बनाया गया था। भक्तगण बिहाला केंद्र पर गुरु परंपरा शालिग्राम शिला और गिरिराज शिला की पूजा अर्चना करते थे। श्रील संत गोस्वामी महाराज के निकट उनके मठ में अत्यंत सुंदर श्री गौर निताई के विग्रह थे। उन्होंने वह विग्रह बिहाला प्रचार केंद्र को दे दिए थे। श्रीपाद भक्ति प्रसाद परमार्थी महाराज, कृष्ण किंकर प्रभु तथा जगन्नाथ प्रभु बिहाला केंद्र पर सेवा करने वाले प्रथम भक्त थे। तत्पश्चात रामनाथ प्रभु ने बिहाला केंद्र में बहुत दीर्घ समय तक सेवा की। इस प्रचार केंद्र की स्थापना के साथ ही श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ की कलकत्ता शाखा का शुभारंभ हो गया। वर्ष 2012 तक बिहाला केंद्र की स्थिति बहुत दयनीय थी। वर्ष 2011 के अंत में श्रील गुरुदेव की प्रेरणा से संकर्षण प्रभु ने बिहाला में मठ के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग दिया। नवीन मठ के निर्माण के लिए उस भूमि पर बने प्राचीन कक्षों को तोड़ना आवश्यक था। इस स्थान से 4-5 मिनट की दूरी पर ही देवव्रत दास अधिकारी यानी मन्ना प्रभु का गृह है। अपनी अपार करुणा दिखाते हुए देवव्रत प्रभु ने अपने गृह की सबसे ऊपर का संपूर्ण तल मंदिर का पुनर्निर्माण होने तक बिहाला केंद्र के भक्तों तथा विग्रह सेवा के लिए प्रदान कर दिए थे। समय समय पर श्रील भक्ति शरण वामन महाराज, श्रील भक्ति सर्वस्व साधु महाराज, गोपीनाथ प्रभु तथा देवकीनंदन प्रभु के निरीक्षण में बिहाला मठ का निर्माण हुआ। प्रायः 1 वर्ष में बिहाला में पंचशिखर मंदिर, संकीर्तन भवन, रसोई, भक्तों के निवास के लिए कक्षों सहित एक सुंदर मठ बनकर प्रस्तुत हो गया। श्रील गुरुदेव के आविर्भाव उत्सव के 4 दिन पश्चात नवरात्रि की महाअष्टमी सोमवार 22 अक्टूबर 2012 के दिन बिहाला में श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ का उद्घाटन हुआ। इस मंदिर निर्माण में संकर्षण प्रभु के द्वारा, उनके आर्थिक सहयोग और देवव्रत प्रभु के द्वारा भक्तों को अपने गृह में निवास प्रदान के लिए मैं यानी हमारे प्रिय गुरुदेव इन दोनों का ऋणी रहूंगा। अरे वाह, अभी 18 ही मिनट हुए, हमारा वैभव 37 समाप्त हुआ है। वैभव 38 का हम लोग कुछ पाठ करने का प्रयास करेंगे। वैभव 38 का शीर्षक है श्रील गुरुदेव की मुझ पर यानी हमारे प्रिय गुरुदेव पर विशेष अनुकंपा। भागवत धर्म पत्रिका प्रकाशन का मेरा यानी हमारे प्रिय गुरुदेव का प्रथम प्रयास, काली देवी कीर्तन का सम्मान और श्रील गुरुदेव का आविर्भाव दिवस। इस पाठ में हमारे प्रिय गुरुदेव बताते हैं श्रील गुरुदेव का दृढ़ निश्चय जो है उसके बारे में। गुरुदेव बताते हैं, मैं गौर पूर्णिमा 8 मार्च 1993 का दिन कभी नहीं भूल सकता। गौर पूर्णिमा से पूर्व रात्रि घोषपाड़ा यानी मायापुर के स्थानीय ग्रामवासी लोगों ने चैतन्य गौड़िया मठ मायापुर में जगाई मधाई उद्धार का नाटक प्रस्तुत किया था। संपूर्ण रात्रि नाटक देखने के पश्चात मैं श्रील गुरुदेव के कक्ष पहुंचा। उस समय वह चैतन्य गौड़िया मठ मायापुर में ही थे और भूतल पर स्थित एक कक्ष में ठहरे हुए थे। जब मैं उनके कक्ष में पहुंचा तो वह मच्छरदानी में बैठकर अपनी जपमाला पर हरिनाम जप कर रहे थे। मैंने कक्ष की बत्ती जलाई। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आज मैं तुम्हें संन्यास देना चाहता हूँ। उनके शब्द सुनते ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मुझ पर हिमालय पर्वत आ गिरा हो। मैंने विचार किया,
यह तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। मैं अभी केवल 28 वर्ष का हूँ। मुझ में अभी इस कठिन व्रत को पालन करने की योग्यता नहीं है। वास्तव में उस समय मेरा विचार श्रील गुरुदेव की केवल एक सामान्य सेवक की भांति सेवा करना ही था। मैंने विचार किया था, जब तक श्रील गुरुदेव प्रकट है तब तक मैं इनकी सेवा करूंगा। तत्पश्चात गृह लौटकर अपना पारिवारिक व्यापार संभालूंगा। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं अभी संन्यास योग्य नहीं हूँ। मुझ में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा जैसी अनेकों भौतिक आसक्तियां हैं। उन्होंने कहा, वह सब मैं संभाल लूंगा, तुम बस मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। मैंने पुनः कहा, क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपकी यह इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ गुरुदेव, संन्यास का अर्थ है भौतिक लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की आशा जैसी भौतिक कामनाओं से पूर्णतः मुक्त होना, और मैं हृदय से स्वयं को इसके अयोग्य मानता हूँ। किंतु श्रील गुरुदेव मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। वह तो बस प्रत्येक परिस्थिति में मुझे संन्यास प्रदान करना चाहते थे। गौर पूर्णिमा के दिन श्रील गुरुदेव मायापुर में गंगा जलंगी यानी सरस्वती के संगम में स्नान करते थे। इसलिए चैतन्य गौड़िया मठ मायापुर से मैं उन्हें रिक्शा में संगम में स्नान करवाने ले गया। वहां जाकर श्रील गुरुदेव ने सर्वप्रथम गंगा जी को प्रणाम किया, तत्पश्चात पूजा की। गंगा जी में प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने गंगा का पवित्र जल अपने मस्तक पर डाला। गंगा में उन्होंने कुछ डुबकियां लगाई। इस संपूर्ण स्नान में मैं उनकी सेवा में था, क्योंकि वह मेरे कंधे का सहारा लेते थे। तदनंतर उन्होंने गंगा जी में ही अपनी नाभि से ऊपर तक जल में खड़े होकर कुछ गायत्रियां यानी आहनिक की। इसके बाद हाथ जोड़कर श्रील गुरुदेव ने सूर्यदेव को प्रणाम किया और गंगा जल से ही सूर्यदेव और गंगा जी को अर्घ्य दिया। अंत में उन्होंने पुनः गंगा में डुबकी लगाई और हम गंगा जी से बाहर आ गए। बाहर आकर मैंने उनके वस्त्र परिवर्तित करवाए और उन्हें रिक्शा से गोपीनाथ गौड़िया मठ में ले आया। दयाल प्रभु, राम प्रभु और अनादि प्रभु चैतन्य गौड़िया मठ से श्रील गुरुदेव की सभी वस्तुएं गोपीनाथ गौड़िया मठ में ले आए थे। मठ में आकर श्रील गुरुदेव ने अपनी शेष बची गायत्रियां आहनिक पूर्ण की। मेरे संन्यास नहीं लेने की इच्छा से श्रील गुरुदेव बहुत क्षुब्ध थे। वह प्रातःकाल से ही अपने गुरु भ्राता, अपने वरिष्ठ शिष्य अथवा जो भी उनसे मिलने आ रहा था, सभी के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट कर रहे थे। वह कह रहे थे, मैं असीम को संन्यास देना चाहता हूँ, किंतु उसने मना कर दिया। मैं बिना तलवार और ढाल के ही श्रीमान महाप्रभु की सेवा का सैनिक बन गया हूँ। लोग कहते हैं कि मैं गौड़िया मठ में सबसे वरिष्ठ सन्यासी हूँ, किंतु आज मेरी स्थिति ऐसी है कि कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। यद्यपि मैं श्रील गुरुदेव को सभी से ऐसा कहते सुन रहा था, किंतु मैंने अपने मन में संन्यास नहीं लेने का दृढ़ निश्चय कर रखा था। जो भी श्रील गुरुदेव के कक्ष से बाहर आता, वो मुझसे कहता, तुम गुरुदेव की इच्छा को क्यों मना कर रहे हो? वह तुम्हें संन्यास देना चाहते हैं तो तुम्हें ले लेना चाहिए। मैं बहुत असमंजस था। अंततः प्रातःकाल प्राय 10-11 बजे श्रील गुरुदेव के गृहस्थ शिष्य और मेरे मित्र सुंदर कृष्ण प्रभु ने मुझसे कहा, अच्युतानंद प्रभु, मुझे लगता है तुम्हारे लिए गुरुदेव का आदेश स्वीकार कर लेना अच्छा है।
यदि तुम मानते हो कि गुरुदेव कृष्ण से अभिन्न है तो तुम्हें समझना चाहिए कि गुरुदेव की इच्छा ही कृष्ण की इच्छा है। मना मत करो। गुरुदेव वैष्णव भगवान स्वयं योग्यता प्रदान करते हैं। तुम तो श्रीमन महाप्रभु के अभियान में बस एक यंत्र की भांति हो। यह सब सुनकर मैं सन्यास के विषय में विचार करने लगा, किंतु मैं अभी भी प्रस्तुत नहीं था। उस समय श्रील गुरुदेव ने अपने कक्ष में भक्तों को दीक्षा प्रदान कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों से श्रील गुरुदेव गौर पूर्णिमा के दिन दीक्षा के इच्छुक भक्तों को दीक्षा प्रदान करते थे। उनकी दीक्षा देने की प्रक्रिया बहुत विस्तृत थी। वह एक एक करके भक्तों को अपने कक्ष में बुलाकर दीक्षा देते थे। वह सर्वप्रथम प्रत्येक भक्त को हरिभक्ति विलास के 104 नियम समझाते थे। तत्पश्चात उसे दीक्षा प्रदान करते थे। मैं श्रील गुरुदेव के कक्ष के बाहर इस प्रक्रिया में सहायता कर रहा था। सुंदर कृष्ण प्रभु के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। अंत में 1 बजे मैंने निर्णय किया, ठीक है, श्रील गुरुदेव की इच्छा है, इसलिए मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। मैंने सुंदर कृष्ण प्रभु को अपना विचार बताया और उन्होंने जाकर श्रील गुरुदेव को बता दिया। श्रील गुरुदेव ने दयाल प्रभु से संन्यास वस्त्र, त्रिदंड आदि सभी आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करने को कहा। उस दिन मेरे साथ प्रदीप प्रभु यानी श्रील भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज के शिष्य प्रदीप प्रभु थे और राम प्रभु का भी संन्यास हुआ था। श्रील गुरुदेव ने हम तीनों को संन्यास दीक्षा प्रदान की। उसके पश्चात श्रील भक्ति प्रसाद मधुसूदन महाराज एवं श्रील गुरुदेव ने हमारी संन्यास दीक्षा का हवन किया। राम प्रभु का नाम भक्ति शरण वामन, प्रदीप प्रभु का नाम भक्ति प्रमन्न यति तथा मेरा यानी हमारे प्रिय गुरुदेव का नाम भक्ति विबुध बोधायन हुआ। दीक्षा अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात श्रील भक्ति प्रसाद परमार्थी महाराज, जो कि श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, उनके अनुगत्य में नगर संकीर्तन के साथ मैं भक्तों के साथ योगपीठ तथा चैतन्य मठ में श्रील प्रभुपाद के समाधि मंदिर में गया। इस नगर संकीर्तन में 40-50 भक्त थे। तत्पश्चात हम मठ में वापस आ गए। मठ में गुरुदेव गोपीनाथ प्रभु के साथ हमारी संन्यास दीक्षा और जगन्नाथ मिश्र उत्सव के उपलक्ष्य में अगले दिन एक विशाल वैष्णव सेवा का आयोजन करने पर चर्चा कर रहे थे। श्रील गुरुदेव बहुत दृढ़ निश्चयी थे। वह जो भी ठान लेते थे उसे अवश्य पूर्ण करते थे। एक समय वसंत कुमार घोष ने उनसे कहा था कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने आध्यात्मिक जीवन में अधिक वैभव ऐश्वर्य निषेध किया है। उनके इस परामर्श के अनुसार श्रील गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन एक त्रिदंडी भिक्षु के रूप में सरलता पूर्वक व्यतीत किया। वह संपूर्ण जीवन अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद तथा अपने प्राण प्रिय श्री श्री गौर गदाधर और श्री श्री राधा गोपीनाथ का अनुगमन करते रहे। समय समय पर श्रील गुरुदेव के निकट बहुत से लोग बड़े बड़े मठ मंदिर और बड़ी संस्था बनाने के उद्देश्य से आते रहे, किंतु श्रील गुरुदेव ने उसमें तनिक भी रुचि नहीं दिखाई। अपने आचरण से उन्होंने हमें सिखलाया है कि हमें केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि मायापुर मठ का प्रारंभ उन्होंने कितने साधारण रूप में किया था। वह हमसे यह भी कहते थे, बाहर जाकर दूसरे वैष्णव की तुलना में मुझे श्रेष्ठ बताकर मेरी प्रशंसा मत करो, ऐसा मत कहो। देखो, वहाँ एक बहुत वृद्ध और सर्वश्रेष्ठ सन्यासी है।
तुम्हें उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। वह यह भी कहते थे, हमारे मठों को होटल की भांति मत बनाना, जहाँ लोगों को प्रसाद, मठ में रहने और अन्य सुविधाओं के लिए पैसे देने पड़े। परम गुरुदेव, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, विशेष है। परम गुरुदेव कहते थे, हमारे मठों को होटल की भांति मत बनाना, जहाँ लोगों को प्रसाद, मठ में रहने और अन्य सुविधाओं के लिए पैसे देने पड़े। तो हमारे परम गुरुदेव का यह विशेष भाव था और आशा करता हूँ कि यही भाव हमारे हृदय में भी, विशेषकर मेरे हृदय में भी प्रकट हो और आप सब वैष्णवों की कृपा मुझ पर होती रहे और आप सभी वैष्णव मुझे आशीर्वाद देते रहे, ताकि इस अविरत सेवा से मैं आप सबको प्रसन्न कर पाऊँ और विशेषकर हमारे प्रिय गुरुदेव की प्रसन्नता का एक विशेष बहाना बन सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। इस भाग का, इस जो पाठ है, इसका अगला जो भाग है, यह हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। ऐसे ही आप आशीर्वाद बनाते रहे। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।